हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पिंकी। वेलकम टू लॉजिकल थिंकिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। ये आपका एस्टेट में भी 1 नंबर का क्वेश्चन आया था जो कि बहुत इजी था, और यहाँ पे भी आप देखोगे कि बहुत इजी टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है, उसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। इसके साथ ही हम एक थेल्स थ्योरम है वो भी करेंगे और उसको भी समझेंगे, क्योंकि वो मेरी ज्योमेट्री का जब मैंने कराया था तो उसमें स्किप हो गई थी। अभी मेरे को याद आया तो मैंने इसमें ले ली है। ठीक है, उस पर जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो नेक्स्ट वीडियो में, या फिर हम जो क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पे मैं बता दूंगी, यहाँ पे थेल्स थ्योरम लगेगी। उसको सिर्फ समझ लेना, इतना काफ़ी होगा। ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपना टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री। ये कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है। तो आपको याद क्या रखना है, एक्साइम और पोस्टुलेट। जो एक्साइम होता है वो यूज़ किसके लिए होता है? अलजेब्रा के लिए यूज़ होता है। यही इसका क्वेश्चन है और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको याद रखना है जो एक्साइम है वो यूज़ होता है अलजेब्रा के लिए, जो पोस्टुलेट होता है वो यूज़ होता है ज्योमेट्री के लिए। यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ज्योमेट्री वाला, ये तो उसमें आया था, क्या बोलते, केवीएस में आया था। अब की बार जो केवीएस हुआ था ना, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो पोस्टुलेट होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? तो आपको लिखना है ज्योमेट्री के लिए। मतलब आपको जो ऑप्शन मिलेंगे उसमें आपको टिक करना है ज्योमेट्री के लिए। तो यहीं से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, एक तो एग्जाम का और एक आपका क्या बनेगा, पोस्टुलेट का। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यूक्लिडियन ज्योमेट्री में 2 टाइप होती है, एग्जाइम और पोस्टुलेट। एग्जाइम होता है वो यूज़ होता है अलजेब्रा के लिए, और जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो यूज़ होते हैं ज्योमेट्री के लिए। एक चीज़ और बताऊँ ट्रिकी, यहाँ पे क्या है, ए से अलजेब्रा, यहाँ क्या है, पी से आप ज्योमेट्री याद रख लेना। ये ए से अलजेब्रा याद हो गया तो दूसरा आपका किसका है, ज्योमेट्री का। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, पोस्टुलेट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे, दोज रिजल्ट विच आर यूनिवर्सली ट्रूथ। ये यूनिवर्सली तो ट्रूथ है एंड दे आर नॉट प्रूव। अब हम इनको प्रूव नहीं कर सकते। ये ट्रू है, मतलब ये चीज़ें हैं, ये सही है बिल्कुल, बट हम इनको अगर प्रूव करके देखें, सिद्धांत मतलब जो हमारा है उनको प्रूव करके देखें तो वो चीज़ें प्रूव नहीं होगा। तो ये डेफिनेशन भी आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे एक सेकेंड, जैसे नेक्स्ट से पहले एक बार समझो, अगर आपको ये दे दे, क्या बोलते हैं, डेफिनेशन दे दे और पूछिए किसकी डेफिनेशन है, तो ये हमारी यूक्लिडियन ज्योमेट्री के, इसलिए बोला कि इसको भी थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे यूक्लिडियन एक्साइम्स आते हैं जो कि आपको याद होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा थोड़ा तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल। अगर हमारी ए है, मान लो ए इक्वल है एम के, और जो बी है वो भी इक्वल है एम के, और सी इक्वल है एम के, तो इसका मतलब जो हमारा ए स्मॉल ए इक्वल बी इक्वल सी, हम ये लिख सकते हैं। यही चीज़ ये बता रहा है कि अगर हमारी थिंग्स इक्वल है तो इसका मतलब वो इक्वल्स होंगे एक दूसरे के। नेक्स्ट है, इफ़ इक्वल आर एडिड टू इक्वल देन द होल इज़ इक्वल। अगर हमने यहाँ पे ले लिया क्या, जैसे ए इक्वल है हमारे यहाँ पे बी के, और जो सी है वो इक्वल है डी का। अगर इन दोनों को ऐड कर दे, क्या कर दे, ए प्लस सी कर दे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, बी प्लस डी के। ये चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, इफ़ इक्वल और अब्स्ट्रैक्ट नहीं आएगा, ये सबट्रैक्ट आएगा। क्या आएगा हमारा, इफ़ इक्वल आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल देन द होल इज ऑल्सो इक्वल। अगर हम सबट्रैक्ट करें, यहाँ पे क्या किया था हमने, एडिशन किया था, अगर हम यहाँ पे सबट्रैक्ट करें, मतलब ए इक्वल है बी के और जो सी है वो इक्वल है डी के, इनको हम सबट्रैक्ट करें, ए माइनस सी तो बी माइनस डी क्या आ जाएगा, इक्वल आएगी। ये चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बस आपको क्लियर रखनी है। थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद अनदर दे आर इक्वल। तो ये आपको डेफिनेशन में भी मिल सकता है कि किसकी, हमारी जो थिंग्स है वो कोइंसाइड होती है विद अनदर इक्वल। ओके, द होल थिंग इज ग्रेटर देन द पार्ट। मतलब जो बड़ी चीज़ें हैं वो क्या होती है, एक पार्ट होती है छोटी चीज़ का, नहीं सॉरी, जो बड़ी का पार्ट क्या होगा, छोटा होगा। ये तो आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, थिंग्स विच आर डबल द सेम थिंग आर इक्वल। क्या है, अगर हम डबल करते हैं जो सेम थिंग्स है वो क्या आ जाएगी, हमारी इक्वल आ जाएगी। जैसे मान लो ए इक्वल है यहाँ पे 2m के, और जो b इक्वल है यहाँ पे 2m के, तो इनको अगर हम इक्वल करें a इक्वल टू b, तो ये क्या आ गया, हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, डबल करने पे क्या आती है, हमारी जो थिंग्स है वो क्या आती है, इक्वल आती है।
थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल। अगर हम हाफ कर दें a इज इक्वल टू 1/2m और b इज इक्वल टू 1/2m, तो इसका मतलब इनको इक्वल करेंगे तो a इक्वल टू b आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर होगी तो अच्छा होगा। यूक्लियन ज्योमेट्री से मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बताया वो चीज़ याद रखनी है, फिर यूक्लियंस के जो एग्जाम्स है ये याद रखने, ठीक है, थोड़े से याद रखने, इन पे ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना। नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टुलेट ऑफ यूक्लिड। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, इसके जो पॉइंट दे रखे हैं ये थोड़े से ध्यान रख लेना। क्या है? ए लाइन कैन बी ड्रोन फ्रॉम एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। एक लाइन को हम ड्रॉ कर देते हैं किसी भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, तो यही हमारी यहाँ पे ये लाइन कह रही है। ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए लाइन। एक जो टर्मिनेटिंग लाइन होती है उसको हम एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे मान लो ये दो पॉइंट है, यहाँ पे ये हमारी फिक्स है, तो इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ऐसे एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, ए सर्कल विद एनी सेंटर एंड रेडियस कैन बी ड्रा। अगर हमें कोई भी सेंटर मतलब सर्कल ड्रॉ करना है, तो अगर हमें उसका सेंटर गिवन है और साथ में हमें रेडियस गिवन है, तो उसका हम क्या बना सकते हैं? सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, सेंटर भी गिवन है आपको, रेडियस भी गिवन है, तो आप कोई भी सर्कल बना सकते हो। एनी सेंटर और एनी रेडियस हमारी कुछ भी हो सकती है इसमें। ओके, ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू ईच अदर। जो राइट एंगल्स होते हैं, राइट एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, चाहे वो किसी भी कितने भी बड़े साइज हो, उसमें जो साइड्स होती हैं वो कितनी भी बड़ी हो, क्या होंगे? इक्वल्स होंगे। ओके, ये था आज का हमारा बिल्कुल ही छोटा सा टॉपिक यूक्लियन ज्योमेट्री। इसमें से जो क्वेश्चन है वो मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बाद कर लेते हैं थेल्स थ्योरम। ये आती है हमारी थेल्स थ्योरम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। स्टूडेंट्स को पता नहीं होता कि कैसे यूज़ होती है, उसी चीज़ को हम समझेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आप ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल बनी हुई सबसे बड़ी देखो ना, ए बी और सी। ओके, फिर इसमें एक पैरेलल इसी के BC और DE क्या है? हमारे पैरेलल है, ये यहाँ पे बता रखे। जो DE है और BC है वो क्या है? पैरेलल है दोनों। अब देखो यूज़ कैसे करना। AD का मतलब ये वाली लाइन A और D। ओके, अपॉन में क्या है? BD। अपॉन में क्या है हमारी? BD। एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन इक्वल किसके? AE इसके और EC इसके इक्वल हो गए। क्या बताया है आपको? ध्यान से समझना, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़ होती है। अगर आपको थेल्स थ्योरम दे रखे, इसमें मान लो ये साइड आपको दे दी यहाँ पे 2 दे दी, और ये आपको दे दी x, और ये आपको 3 दे दी, और ये आपको 5 दे दी। तो आप यहाँ पे जो x है मतलब जो BD है, B और D, इस लाइन को आप इजीली निकाल सकते हो, इस डिस्टेंस को आप इजीली निकाल सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, ये यूज़ हो जाएगा हमारा थेल्स थ्योरम। ओके, यूज़ मैंने बता दिया आपको कैसे यूज़ होगा ये। अब देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है ADE छोटी ट्रायंगल, और हमारी क्या है ये? सर्वांगसम ट्रायंगल ABC। जो सिमिलर ट्रायंगल होती है ना, एक तो हमारी सिमिलर होती है, दूसरी हमारी कौन सी होती है? एक और होती है ना हमारी सर्वांगसम होती है, और एक हमारी समरूप होती है। मैं भूल रही हूँ, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो जो ट्रायंगल है, छोटी ट्रायंगल इक्वल है बड़ी ट्रायंगल के, बिल्कुल। अगर हमारी जो छोटी ट्रायंगल है ये किसके इक्वल होती है? यहाँ पे बड़ी ट्रायंगल के। मतलब जो साइज़ है ना वो तो हमारा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जो देखने में जो लुक होता है वो क्या मिलेगा? यहाँ पे सिमिलर मिलेगा। तो इस सिमिलर का सिंबल है, किसका है? सिमिलर का। तो आपको क्या है बताया है? जो ट्रायंगल है छोटी वो बड़ी के इक्वल है। अगर हम इसको सेपरेट कर दें तो एक ट्रायंगल तो हमारी यहाँ से ये वाली निकल आएगी, ये छोटी वाली होगी, और एक ट्रायंगल हमारी जो बड़ी है वो इस टाइप से निकलेगी। तो ये देखने में क्या है? ट्रायंगल है, मतलब सिमिलर है, बट इसके साइड्स क्या मिलेंगे आपको? अलग मिलेंगी। तो ये हमारी थेल्स थ्योरम में जो डायग्राम है इसको बता रही हूँ मैं आपको। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, AE इक्वल है AC के। AE ये वाली साइड इक्वल है इस पूरी साइड के, AC के मतलब इस पूरी साइड के। तो यहाँ पे इक्वल क्या मिलेगा? AD इक्वल मिलेगा आपको AB के, मतलब स्मॉल a, और इक्वल है पूरी ये बड़ी वाली साइड के। ठीक है, और ये भी किसके इक्वल है? DE इक्वल है हमारा BC के। तो ये तीनों ही इक्वल दे रखा है, ध्यान से समझना। क्या दे रखा है? अगर हमारी A और E, A
ई इक्वल है अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा ए सी, ठीक है। ये किसके इक्वल मिलेगा आपको ए डी अपॉन में क्या मिलेगा आपको ए बी, और ये भी किसके इक्वल मिलेगा, यहाँ पे जो पैरेलल है ना ये दोनों बी, यहाँ पे डी ई इक्वल मिलेगा आपको बी सी के। ये थेल्स थ्योरम है जिसको आपको याद रखना है। आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके भी आप कोई भी साइड भी निकाल सकते हो जो मैंने आपको बताई है, ये वाला यूज़ करके इसमें भी कोई भी साइड निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें आपको क्या दे देता है, देखो साइड बताती हूँ कैसे देता है वो आपको। मान लो आपको ये कंप्लीट साइड नहीं दे रखी, ये दे दी आपको x, ठीक है। ये जो कंप्लीट है ना ये आपको दे दी यहाँ पे 5, और यहाँ पे ये वाली दे दी इसने 5 6 मान लो इसको, ठीक है। और जो कंप्लीट साइड है उसको इसने दे दिया x, दे दिया x तो नहीं, इसमें भी इसमें कोई वैल्यू ले लेते हैं हम 2 ले लेते हैं। तो आपको निकालनी कौन सी साइड है, यहाँ पे AD निकालनी है। तो AD को कैसे निकालोगे, इस वाले फॉर्मूले से। जब आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगी ना प्रैक्टिस, उसमें आपको अच्छे से बता दूंगी कि कैसे यूज़ होती है ये चीज़ें। वैसे तो आई होप आपको ये चीज़ें अभी क्लियर हो रही होगी, क्योंकि हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, और ये थ्योरम पूछी भी बहुत जाती है। इस पे जो क्वेश्चन है ना वो बनते हैं और अच्छे बनते हैं। और एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, इसी में जो एंगल्स है ना इनका बहुत अच्छा रोल होता है। एंगल क्या है, देखो अल्फ़ा, ये पूरी ट्रायंगल है, इसमें 2 ट्रायंगल बनी हुई है। तो यहाँ पे जो अल्फ़ा है ना, ये वाला अल्फ़ा, ये किसके इक्वल है, इस वाले अल्फ़ा के। यहाँ पे बीटा के इक्वल है, और गामा क्या है, इनका कॉमन एंगल है। तो अगर आपको कई बार साइड दे देता है, तो जैसे अल्फ़ा के साथ में साइड लोगे तो आप अल्फ़ा लोगे, तो इस वाले अल्फ़ा के साइड में ये वाले साइड लोगे आप कंप्लीट, ठीक है। इस वाले अल्फ़ा के सामने जब लोगे ना साइड, कौन से वाले, इस वाले जो डी पे जो एंगल बना हुआ है अल्फ़ा, तो इसके तो सामने लोगे तो आप लाइन लोगे सिर्फ ए और ई। और जब आप ये वाला अल्फ़ा लोगे, ठीक है, बी वाले एंगल का, तो इस वाले एंगल के सामने आप पूरी लाइन लोगे ए और सी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताती हूँ, देखो नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे बीटा के सामने जो एंगल बनेगा, जो लाइन यूज़ होगी वो हमारी होगी यहाँ पे डी ए, और जो सी है, सी के सामने हमने यहाँ पे पूरी लाइन लेनी है ए बी, ये छोटी चीज़ है। और गामा के सामने यहाँ पे एक लाइन लेंगे तो हम यहाँ पे डी ई ले सकते हैं, और गामा के सामने हम बी सी भी ले सकते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन बनेगा उस हिसाब से हमने यहाँ पे यूज़ करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एरिया भी पूछा जाता है आपसे। एरिया क्या है, ट्रायंगल बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी होगी, यहाँ पे ई होगी। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन गई। एरिया ऑफ ए डी ई, मतलब जो स्मॉल ट्रायंगल है उसका एरिया अपॉन में किसका एरिया है, बिग ट्रायंगल का, ए बी सी का, स्मॉल का और बिग का ट्रायंगल का, किसके इक्वल होगा, ए ई का स्क्वायर। यहाँ पे क्या है, ए ई का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर, अपॉन में क्या है, ये हमारी जो पूरी साइड है ये ए सी, इसका स्क्वायर इक्वल मिलेगा, ओके। अपॉन में लेके हमने यहाँ पे ऐसे सोल्व करना है। अब यहाँ पे ए डी है और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा ए बी, फिर हमारा डी ही है, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा बी सी। इसको थोड़ा सा है ना आप ध्यान रख लेना, ज़्यादा मतलब टेंशन मत लेना, ये बहुत इजी है, और इनका आपको होल स्क्वायर लेना है, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं अगर है तो। नेक्स्ट हाँ है। अब देखो जो ये वाली चीज़ है, इसमें से भी जो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो यहाँ पे है ना, इससे क्वेश्चन बनता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप 1 नंबर मान के चलना, ठीक है। अब देखो जो ट्रायंगल है उसको ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल बनी हुई है, और जो डी और ई है यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो जो बी सी लाइन है अगर वो आपको 2 दे रखी है, तो जो डी ई है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डी ई इक्वल टू 1/2 बी सी। अगर ये 4 है तो यहाँ पे ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ए डी, क्या आएगा ये डी सी, ए डी ई अपॉन में क्या आएगा हमारा, एरिया ऑफ ए बी सी, मतलब स्मॉल ट्रायंगल और जो बिग ट्रायंगल है वो इक्वल किसके आ जाएगा, 1/4 के। अगर ये हाफ है तो ठीक है 1, अगर ये मान लो 2 है तो ये 1 होगी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर, जो कि मैं आपको पीछे क्लियर भी कर चुकी हूँ। इसके बाद अगर आप इसमें देखोगे तो ये तो आपकी क्या है, एक ट्रायंगल है, ऊपर तो जो ए डी ई है ये तो ट्रायंगल बन रही है, और ये आपका क्वाड्रिलेटर नहीं बन रहा है, कौन सा, डी बी सी और ई, ये आपका क्वाड्रिलेटर बन रहा है ना। तो जो
ट्रायंगल है कंप्लीट ABC, जो बड़ी ट्रायंगल है ABC वो तो कितना है 4 है, और जो एरिया पूछे BDE का वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। किस में है ये? रेशियो में है। किस में है ये? रेशियो में है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, इससे भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर एरिया ऑफ ABC इक्वल है 4 रेशियो के, तो आपसे पूछेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर कितना होगा, तो वो कितना होगा यहाँ पे 3 होगा। ओके, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है जो कि मैं आपको अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे क्या आएगा आपको, एरिया ऑफ ADE और यहाँ पे रेक्टेंगल है कौन सी हमारी BDE और C से कितने प्रतिशत कम है, लेस देन पूछता है वो आपसे। क्या पूछता है? लेस देन पूछता है, ठीक है। किसमें? परसेंटेज में। तो आपका जो एरिया है, पूरे का एरिया कितना था? 4 था, जो मैंने आपको पीछे बताया। यहाँ पे एरिया कितना था? ये 4 था यहाँ पे कंप्लीट का ABC का। तो यहाँ पे क्या है? एरिया ऑफ ADE का एरिया कितना है यहाँ पे? कंप्लीट का 4 है, तो हाफ का कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2 हो जाएगा। और जो आपकी वो थी क्या बोलते हैं क्वाड्रिलेटर था, उसका जो रेशियो था वो कितना था यहाँ पे 3। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/3 इंटू में 100। तो ये हमारा कटेगा नहीं, तो ये आ जाएगा हमारे यहाँ पे 66 2/3 इतने % आ जाएगा। तो ये भी आपको मतलब डायरेक्ट एक रिजल्ट याद रखना है। याद रखने का क्या है, पूरे का जो एरिया है थेल्स थ्योरम में ट्रायंगल का, वो तो हमारा 4 है। किस में है? रेशियो में है। अगर हम उसको ट्रायंगल में लेके आए हैं हाफ में, किस में है? हाफ में। ये पूरे का जो एरिया है ABC का वो कितना है? हमारा यहाँ पे 4 है। अगर हम हाफ की बात करें ADE की, तो वो एरिया कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटर है उसका एरिया कितना है, एरिया है रेशियो में वो कितना है? 3 है। तो 2/3 करेंगे तो इक्वल आ जाएगा हमारे यहाँ पे 66 से 2/3%। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैंने ये आपको बताया है। ओके, आज की इस वीडियो में हमारा इतना ही होगा। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।